हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMKC चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज के दिन का आखिरी वीडियो है, ठीक है। एंड इस वीडियो की अगर हम लोग बात करें तो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक को हम लोग कवर करने यहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है। वैसे तो कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया था कमेंट सेक्शन में, तो ऐसे कितने सारे रिक्वेस्ट आते रहते हैं, बट येस, ये टॉपिक सीखने के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। एंड इसी से रिलेटेड जो रिसर्च रिपोर्ट भी हम लोग को देखने को मिल रही है, उसको भी हम लोग थोड़ा बहुत क्या करेंगे, उसी का सहारा लेकर इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। एंड आपको जो जो डाउट्स भी आते हैं इसी वीडियो में हम लोग सॉल्व करने की भी कोशिश यहाँ पे करने वाले हैं। सो दोस्तों, फिलहाल की सिचुएशन क्या है मार्केट की, ओवरऑल मार्केट की इंडेक्स लेवल की अगर हम लोग बात करें तो, ठीक है। तो आप सभी लोगों को पता ही है भाई, बाजार एकदम टॉप लेवल पे यहाँ पे चल रहा है। आज के दिन की भी बात करें तो बाजार ने क्या कर दिया, फ्रेश 52 वीक हाई लगा दिया और वीकेंड से ऑल टाइम हाई लगा दिया, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ही करके क्यों ना हो, बट बाजार यहाँ पे लगातार हाई लगाते ही जा रहा है, लगाते ही जा रहा है, लगाते जा रहा है। मैं इंडेक्स लेवल पे यहाँ पे बात कर रहा हूँ। सो बाजार ऐसे ही हम लोग को टॉप लेवल पे चलते हुए देखने को मिल जाता है। तो क्या देखने को मिल जाता है कि काफ़ी सारे IPO आते हैं कि नहीं, ये अभी की बात नहीं है। अभी जस्ट 4 साल पहले हम लोगों ने कोविड देखा था। कोविड के बाद भी हम लोगों ने देखा रेट कट हुआ, बुल रन आया। एंड बुल रन के बाद भी हम लोगों ने क्या देखा, बहुत सारे IPO देखे कि नहीं। क्यों IPO इतने ज़्यादा देखने को मिल गए, ठीक है, क्योंकि मार्केट एकदम टॉप लेवल पे चलता है। काफ़ी सारे लोग बाजार में आ जाते हैं, छोटे प्लेयर्स भी आ जाते हैं, ठीक है, मीडियम प्लेयर्स भी आ जाते हैं। बाजार में लिक्विडिटी यहाँ पे आ जाती है। एंड बेसिकली हम कह सकते हैं कि IPO से रिलेटेड उनको क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो IPO भी ओवर सब्सक्राइब हम लोग को आसानी से होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ऐसे एग्जाम्पल भी है भाई, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। एक IPO आया था, नॉर्मल मार्केट में आया था, वो पूरा सब्सक्राइब ही नहीं हुआ, ठीक है। एंटोनी वेस्ट आपको सभी लोगों को पता ही होगा, पूरा सब्सक्राइब हुआ ही नहीं। बाद में बुल रन आया, उसी में उन्होंने IPO भी लाया, ठीक है, पूरा सब्सक्राइब हो गया, ठीक है। तो ये मतलब हम कहते हैं कि बुल रन का फ़ायदा यहाँ पे इस प्रकार से कंपनीज़ को यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बाजार से यहाँ पे निकाला जाता है IPO के वक्त। मतलब क्या है कि जब बाजार टॉप पे रहता है तब। देन दोस्तों, अभी हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे प्रमोटर ऑफ अ कंपनी, ठीक है। तो कंपनी के प्रमोटर के पास भी शेयर्स होते हैं, ठीक है। एंड वो भी कभी ना कभी शेयर्स को बेचना चाहेंगे कि नहीं, तो डेफिनेटली बेचना चाहेंगे। एंड इसी से रिलेटेड रिसेंटली हम लोग को काफ़ी सारी जगह पे हो हल्ला मचते हुए देखने को मिला, जो कि बिल्कुल सच बात है कि प्रमोटर की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कंपनी के प्रमोटर की बात नहीं कर रहे हम लोग, मैक्सिमम अगर हम लोग जितने भी प्रमोटर का डेटा निकाले, काफ़ी सारे प्रमोटर ने क्या किया है, पिछले 15 महीने की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, जिस प्रकार से बाजार यहाँ पे बढ़ा है, तो इस बढ़ते बाजार का फायदा लेकर उन्होंने अपना स्टेक यहाँ पे बेचा है। लगभग 1.1 लाख करोड़ इतना टोटल अमाउंट प्रमोटर ने क्या किया है, अपना स्टेक यहाँ पे बेचा है। एक कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी, किसी ने 5,000 करोड़ बेचा होगा, किसी ने 6,000 करोड़ बेचा होगा, ऐसे जितने भी प्रमोटर ने अपने कंपनी में माल बेचा है, उसका अगर आप टोटल करोगे तो 1 लाख करोड़ के पार जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। एंड इसी से रिलेटेड अभी हम लोग डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, लास्ट 15 मंथ, ठीक है, इंडियन प्रमोटर हैव सोल्ड 1.12 लाख करोड़, जिसमें से आप यहाँ पे देख सकते हो 82,000 करोड़ ये पिछले फाइनेंशियल ईयर 24 में थे। और अभी के फर्स्ट क्वार्टर की बात करें, ठीक है, अभी अप्रैल मई जून की बात करें तो उसमें भी लगभग 35,500 करोड़ के आसपास का माल प्रमोटर ने यहाँ पे बेचा। एंड वो भी कहाँ पे, थ्रू सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मतलब, प्राइमरी मतलब IPO, ठीक है, वहाँ से भी फंड रेज किया जाता है। सेकेंडरी मतलब ये हमारा जो शेयर बाजार रहता है, ठीक है, वहाँ से भी उन्होंने क्या किया है, अपना माल यहाँ पे बेचा है और इतना पैसा वो अपने घर लेकर यहाँ पे जा चुके हैं। तो यही चर्चे का विषय बन चुका है कि प्रमोटर इतना माल यहाँ पे क्यों बेच रहे करके। तो इसी चीज़ को हम लोग थोड़ा बहुत कवर करने की कोशिश करने वाले हैं। तो इसी रिपोर्ट को अगर हम लोग यहाँ पे गो थ्रू करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें सारे आ गए। लोकल लेवल की बात करें, मल्टीनेशनल, प्राइवेट इक्विटी की अगर हम लोग बात करें, हर कोई अपने स्टेक को यहाँ पे डाइवेस्ट करते हुए देखने को मिल रहा है। एंड उनको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट होते हुए देखने को ना, बिकॉज मार्केट एकदम टॉप लेवल पे है। तो इसी चीज़ के चलते ही हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। इनफैक्ट हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जितना SIP से पैसा मार्केट में यहाँ पे आया है, उतना ही ऑलमोस्ट हम लोगों को यहाँ पे प्रमोटर ने क्या किया, अपना पैसा बाजार से यहाँ पे मतलब बेचकर अपने घर लेकर गए हैं। ये भी चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। ऐसा सेम डेटा हम लोग को पिछले साल भी देखने को यहाँ पे मिला था, बट वो कितना था, फाइनेंशियल ईयर 23 की बात करें तो 45,000 करोड़। पूरे फाइनेंशियल ईयर 23 की बात करें तो 45,000 करोड़ का माल प्रमोटर ने यहाँ पे बेचा हुआ था। यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर में ही लगभग 35,500 करोड़ उन्होंने यहाँ पे बेचा है। क्यों, क्योंकि बाजार एकदम सॉलिड फॉर्म में हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और सिर्फ अगर हम लोग रिसेंटली जो मई मंथ की बात करें, ठीक है, ये सारी चीज़ें रिपोर्ट में बताई गई है, तो वहाँ पे बताया जा चुका है लगभग 20 कंपनीज़ की अगर हम लोग बात करें, उनके जो प्रमोटर है उन्होंने 20% के आसपास का स्टेक यहाँ पे बेचा है सेकेंडरी मार्केट के हिसाब से। एंड 40,000 करोड़ वो घर लेकर यहाँ पे जा चुके हैं, सिर्फ मई मंथ के अलोन मंथ की अगर हम लोग बात करें तो। और अभी हम लोगों ने जो पढ़ा कि पूरा पिछला फाइनेंशियल ईयर 23 की बात करें तो 45,000 करोड़ का
जो माल था उन्होंने पूरे साल में यहाँ पे वो घर के लेके गए थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस प्रकार की सेलिंग प्रमोटर के ओर से हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। प्लस उसी के साथ साथ रिपोर्ट्स में ये भी और चीज़ यहाँ पे इंक्लूड कर दी जा चुकी है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि हम कह सकते हैं कि 80,000 करोड़ का माल यहाँ पे बेचा यहाँ पे जा चुका है। उसमें से कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ है कि पता है? केवल 5,300 करोड़, दैट्स इट। इतना ही हम लोगों को जो अमाउंट देखने को यहाँ पे मिल रहा है वो कैपेक्स के लिए, मतलब ये कंपनी के पास गया है। बाकी का जो अमाउंट है वो OFS है। OFS बोले तो जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर थे उन्होंने अपना माल यहाँ पे बेचा है और वो अपने घर लेकर जा चुके हैं। ये पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे अभी तक मिला हुआ है। एंड प्लस उसी के साथ साथ अगर हम लोग IPO की भी बाजार की बात करें पिछले 15 महीने का, तो 91 IPOs हम लोग को देखने को मिले थे। उन्होंने लगभग 80,000 करोड़ का फंड मार्केट से यहाँ पे उठाया है। उसमें से भी अगर हम लोग कहेंगे जो 2/3 हम लोग को देखने को मिल रहा है डेटा, वो OFS ही देखने को मिल रहा है। सिर्फ 1/3 ही है जो कि कंपनी के पास पैसा जाते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो फिलहाल हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ज़बरदस्त परफॉर्मेंस बाजार में हम लोग को यहाँ पे इंडेक्स लेवल पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। काफ़ी सारे शेयर्स भी हम लोग को अच्छा करते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड इसी तेज़ी का फायदा उठाकर काफ़ी सारे प्रमोटर अपना माल भी यहाँ पे बेच रहे हैं एंड प्रॉफिट बुक करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो इसी से रिलेटेड काफ़ी सारे लोग यहाँ पे सवाल भी पूछते हैं, सर क्या इसका अर्थ ये है कि क्या आगे जाके बाजार में बड़ी गिरावट होने वाली है, क्योंकि लगातार वो माल यहाँ पे बेचते जा रहे। तो पहले एक नॉर्मल सी चीज़ यहाँ पे समझो दोस्तों, जो कि हम लोगों ने इसके पहले भी यहाँ पे देखी है, जो कि वॉरेन बफेट जी ने ही खुद हमें सिखा कर यहाँ पे रखी हुई है। कौन सी? कि वॉरेन बफेट जी ने भी बताया है कि जब बाकी लोग फियरफुल होते हैं तब हम लोगों ने ग्रीडी होना होता है, एंड जब बाकी लोग ग्रीडी होते हैं तब हम लोगों ने फियरफुल होना होता है। मतलब रीज़न तो बिल्कुल सेम है दोस्तों, कि जब बाजार एकदम टॉप लेवल पे होता है, ठीक है, तब यूजुअली देखा गया तो इस प्रकार की एक्टिविटीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। और बड़े प्लेयर इसमें कभी भी गलती करते हुए देखने को नहीं मिलते हैं। जो छोटे प्लेयर्स होते हैं वो हमेशा उल्टा ही डायमेंशंस को फॉलो करते हैं। मतलब जब मार्केट एकदम टॉप पे जाएगा तो उनकी भीड़ आ जाती है। जब बाजार आपको यही स्टॉक्स 30-40% सस्ते दाम पे मान लीजिए कभी अगर दे भी देते हैं, तब कोई भी उसको खरीदने की बात नहीं करता। आज ज़रूर करेंगे कि यहाँ पे मिलना चाहिए करके, बट जब एक्चुअल में सिचुएशन जब 2-2 साल तक मार्केट नहीं चलेगा, नीचे रहेगा, जो कि अभी भी पीछे यहाँ पे चल ही रहा था, 18,000 पे हम लोग कितने टाइम तक अटके हुए थे, तो तभी कोई भी शॉपिंग का विचार ज़्यादा नहीं कर रहा था। जिसने किया होगा वो अच्छा खासा प्रॉफिट पे बैठा हुआ है, और जिसने नहीं किया वो क्या करता है? भागते हुए ट्रेन पकड़ने की कोशिश यहाँ पे करता है। सो क्या ऐसे माहौल में क्या हम लोगों ने निवेश ही नहीं करना चाहिए? तो ऐसी बात नहीं। वॉरेन बफेट जी ने हमें ये कभी नहीं बताया कि आप आइडल बैठो करके। उन्होंने हमेशा हमें पिरामिड स्ट्रैटेजी भी सिखा के रखी हुई है, ठीक है। इसके ऊपर भी काफ़ी लोग कहते हैं सर वीडियो बना, वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। अब फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस जो हमारा दूसरा चैनल है, फ्री ऑफ कॉस्ट बना के रखा हुआ है, कि उन्होंने बताया कि पिरामिड स्ट्रैटेजी का कैसे इस्तेमाल करना यहाँ पे होता है करके। बिकॉज किसी को भी नहीं पता है कि मार्केट कहाँ तक जाएगा करके, कब गिरेगा करके, किसी को भी नहीं। इसीलिए तो ये इस प्रकार की स्ट्रैटेजीज बनाई जाती है। पिरामिड स्ट्रैटेजी मतलब बहुत सिंपल है कि जब बाजार ऐसे एकदम टॉप पे जाता है तो कम अमाउंट लगाना चाहिए, ठीक है। और जब बाजार बहुत नीचे गिर जाएगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो। ये जस्ट मैंने एक 10-15 सेकंड में आप लोगों को इसका क्रक्स यहाँ पे बता दिया। आप जो पिरामिड स्ट्रैटेजी वाला वीडियो है उसको जरूर फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस उस चैनल पे जाके देख सकते हैं, या फिर मैं इसका लिंक ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगा। उसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, तो आप लोगों को सारी चीज़ समझ में आएगी। और यही चीज़ मैंने हमेशा आप लोगों को सिखाया भी है, जो बोलते हैं ना कि स्टेज 3 के हिसाब से, ठीक है। काफ़ी लोग पूछते भी है तो फिर क्या ऐसे माहौल में क्या निवेश करना चाहिए? तो जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि स्टॉक मार्केट में आपको सारे जितने भी स्टॉक है वो ऐसे नहीं मिलेंगे टॉप पे है करके। कितने सारे स्टॉक ऐसे हैं जो कि स्टेज 3 से गुजरे। स्टेज 3 मतलब क्या होता है? स्टेज 1 होता है, ठीक है, फ्लैट रहता है, फिर स्टेज 2 में रॉकेट बन जाते हैं, और स्टेज 3 मतलब ऐसा नीचे आ जाते हैं। ऊपर से करेक्शन तो होगा ही होगा, ठीक है। तो ऐसे स्टॉक्स को आप लोगों ने क्या करना होता है? उसकी लिस्ट बनानी होती है। एंड ऐसे स्टॉक जो कि स्टेज 2 से नीचे आए हुए हैं, ठीक है, पहले चेक भी करना है भाई कोई गड़बड़ तो नहीं है ना, ठीक है, वो भी चेक करना होता है कि कोई इंटरनल इशू तो नहीं है ना, नीचे क्यों आया, जस्ट नॉर्मल करेक्शन है। अच्छा, फिर स्टडी कीजिए क्या वो बिजनेस में आपको इंटरेस्ट है क्या, देन क्या बिजनेस में ग्रोथ रहेगी क्या, ये सारी चीज़ें चेक करनी पड़ती है और डिसीजन लेना पड़ता है यहाँ पे। बट अनफॉर्चुनेटली लोग कौन से स्टॉक के पीछे भागेंगे? यस, जो एकदम ऐसे भागे हुए हैं उसी से रिलेटेड सब कमेंट सेक्शन में आप लोगों को मिल जाएंगी ये सारी चीज़ें, ठीक है। और फिर जब वो ऊपर से एकदम ज़बरदस्त करेक्ट करेंगे, ठीक है, जो पहले स्टेज 1 में निवेश करके बैठे होंगे उनको नेट में प्रॉफिट ही होता रहता है, ठीक है। बट जो बाद में आ जाते हैं उनको झटका लग जाता है और वो प्रे करते रहते बाजार ना गिरे करके। ये किसी को भी नहीं पता है कि बाजार कहाँ पे जाके रुकेगा, कहाँ पे जाके गिरेगा करके, ठीक है। अगर ये किसी को पता होता तो मार्केट का मतलब जो मिस्ट्री है वही सॉल्व हो गया करके, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें करनी होती है। या फिर जैसे वॉरेन बफेट जी ने अभी हम लोग को यहाँ पे बताया कौन सा, कि पिरामिड स्ट्रैटेजी का आप इस्तेमाल कर सकते हो। टॉप पे है तो थोड़ा थोड़ा पैसा निवेश करना होता है, जब बाजार नीचे आ जाता है तो बहुत ज़्यादा पैसा आप निवेश यहाँ पे कर सकते हो, ताकि जब बाजार इस प्रकार से भागे तो आपको अच्छा फायदा मिले। और ये प्रमोटर ये सब यही चीज़ करते हैं। IPO से भी जो फंड उठाया जाता है वो भी यही तो होता है, ठीक है। अगर यही मार्केट अगर ऐसा आपको ऐसा ऊपर से नीचे देखने को मिलेगा, आपको IPO ज़्यादा देखने को ही नहीं मिलेंगे,
ठीक है, क्योंकि लिक्विडिटी नहीं रहती है, लोगों में ज़्यादा उत्साह भी नहीं होता है, तो ये चीज़ें बार बार यहाँ पे होती रहती है। देन बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भी एक सवाल यहाँ पे सता रहा होगा, उनको परेशान कर रहा होगा कि ये प्रमोटर अपने कंपनी का माल यहाँ पे बेच रहे हैं, मतलब कुछ तो गड़बड़ हो रही होगी। देखिए, मैं आपको ओपनली बताना चाहूँगा, प्रमोटर को भी पता नहीं होता है कि उनकी कंपनी कहाँ तक जाएगी करके, कितनी बड़ी बन सकती है करके। ठीक है, मैं उस केस को नहीं पकड़ रहा हूँ कि जहाँ पे प्रमोटर को ये पता है कि वो धांधलीबाजी कर रहे करके, नहीं, मैं जेन्युइन प्रमोटर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल भी बता सकता हूँ जो कि बाजार में यहाँ पे इजीली अवेलेबल है, जो कि IDFC फर्स्ट बैंक से रिलेटेड। कोई रिकमेंडेशन नहीं है भाई, ठीक है, ये एग्जाम्पल मैं आप लोगों को यहाँ पे दे रहा हूँ। सो IDFC फर्स्ट बैंक की अगर मैं बात करूँ तो इनके हेड कौन है फिलहाल, MD CEO की अगर बात करें तो वी वैद्यनाथन जी। ठीक है, सो ये है वी वैद्यनाथन जी, एंड इन्हीं से रिलेटेड आप चीज़ों को यहाँ पे पढ़ सकते हो। कोविड की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, अभी की बात नहीं हो रही है, 2020 की मार्च की बात हो रही है भाई, कोविड की, जब कोरोना वायरस आया था, ज़बरदस्त मार्केट क्रैश के ऊपर क्रैश, लोअर सर्किट लग रहा था, तो वी वैद्यनाथन जी ने अपना IDFC फर्स्ट बैंक में से जो शेयर थे, पूरे नहीं, कुछ शेयर्स उन्होंने यहाँ पे बेचे थे। यस, एंड बेचे थे मतलब लिटरली अगर आप सर्च बीच करके देखोगे आपको सारी चीज़ें मिलेगी। लिटरली ऐसे 18-20 रुपया ऐसा बहुत लोअर लेवल पे उन्होंने बेचा था। यस, इतना कम 20-25 रुपये के आसपास कुछ तो बेचा था अपना माल। एंड काफ़ी लोग तभी परेशान भी हो गए थे, अरे सर आप प्रमोटर हो कंपनी के और आप ही माल बेच रहे। तो फिर उन्होंने क्लैरिफिकेशन भी दिया कि मैंने लगभग कितना 2.5 करोड़ या फिर 2.25 करोड़ के आसपास नंबर ऑफ शेयर्स बेचे, बट आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई दैट आई स्टिल होल्ड, ये पुरानी बात है, 0.88% स्टेक, मतलब लगभग आप देख सकते हो इतने शेयर्स भी उन्होंने यहाँ पे बताया है कि फिर भी यहाँ पे मैं होल्ड कर रहा हूँ सेल करने के बाद। तो ये भी पॉइंट उन्होंने यहाँ पे बताया था, और उन्होंने ये भी कहा था कि आने वाले समय में अच्छा होगा, ये होगा करके। मतलब आप अंदाज़ा लगाइए कि प्रमोटर ने अपना माल यहाँ पे लगभग 20 रुपये के आसपास यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली बेचा था, और आज IDFC फर्स्ट बैंक 80 रुपये के आसपास है। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड भी काफ़ी सारे वीडियोस मैंने यहाँ पे दूसरे चैनल के ऊपर भी बना के रखे थे। तो कंक्लूजन यहाँ पे क्या निकल कर आता है दोस्तों, कि कंपनी के प्रमोटर को भी जेन्युइनली पता नहीं है मार्केट किधर जाएगा, किसी को भी नहीं पता होता है। ठीक है, मैं नॉर्मल कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ भाई, ठीक है, जो स्कैम करने वाले प्रमोटर है उनकी मैं बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। उनको पता होता है कि क्या कुछ गड़बड़ अगर हो रही है करके वो निकल रहे, तो डिफरेंट स्टोरी। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। तो जो लोग पूछ रहे हैं कि प्रमोटर यहाँ पे माल बेच रहे हैं कि क्या कुछ गड़बड़ होगा, किसी को नहीं पता मार्केट कौन से डायरेक्शन में जाएगा करके। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड मैंने आप लोगों को एक ही पॉइंट बताया कि हमारा काम बहुत सिंपल है भाई, कि अच्छे बिजनेस वाली कंपनी है उसमें जाके निवेश करके बैठना है, दैट्स इट। उसके बाद वो डायरेक्शन कहाँ पे चला जाएगा हमारे हाथ में है ही नहीं। ठीक है, कोविड आ गया, कोविड जैसी चीज़ें आ गई तो सीधा 50% डाउन हो सकते हैं। अगर कुछ नहीं हुआ, बुल रन आ गया, इंटरेस्ट रेट कट आ गया, ये हो गया, फॉरेन इन्वेस्टर आ गए, तो कहाँ से कहाँ चला जाएगा वो भी आप लोगों को पता नहीं चलेगा। इतना क्विकली चला जाएगा कि लोग बबल बबल चिल्लाना स्टार्ट करेंगे, फिर भी वो नीचे नहीं आएगा। तो ये चीज़ें चलती रहती है, बट ये कॉमन सेंस वाली बात है। कॉमन सेंस क्या है भाई, कि बाजार टॉप पे होता है ना, तो ये चीज़ें रहेगी। ठीक है, देखो आज मार्केट कितना है, 24 के आसपास है, 24-25 के बीच में है। ठीक है, कभी तो करेक्ट करेगा, रुकेगा, डोंट नो कभी जाके करेगा, बट उसके बाद मान लो अगर वो 1-1.5 साल नहीं चलता है, मान लो, ठीक है, उसके बाद कभी ना कभी वापस टॉप पे आएगा कि नहीं, 30 चला जाएगा, कभी 35, तभी भी यही चीज़ें होंगी, वापस IPO आएंगे, फिर वापस प्रमोटर कुछ अपना स्टेक यहाँ पे बेचेंगे, ये सिलसिला चलता रहता है भाई। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आना चाहिए। वो और कुछ नहीं करे, वो बस इतना ही कर रहे हैं कि यहाँ पे बाजार बहुत अच्छा टॉप पे यहाँ पे चल रहा है, और वो पुराने इन्वेस्टर है भाई, जब से कंपनी स्टार्ट की तब से उनके पास शेयर्स है, तो वो कुछ हद तक अपनी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, डरना है तो कहाँ पे डरना है भाई, कि प्रमोटर लगातार अपने बहुत सारे स्टेक्स को ही निकाल रहे हैं, और वो भी देखा गया तो DIs और FIs के पास यहाँ पे नहीं जा रहा है, और पब्लिक को चेपा जा रहा है। तो वहाँ पे अगर आप डरोगे तो थोड़ा बहुत मतलब समझ में आ जाता है, वरना बाकी की सिचुएशन जहाँ पे भी देखने को मिल रही है, तो इस प्रकार के जब भी हम लोगों को तेज़ी बाजार में देखने को मिल जाती है, तो इसका फ़ायदा यहाँ पे IPO में भी देखने को मिल जाता है, एंड यहाँ पे सेकेंडरी मार्केट में भी देखने को मिल जाता है। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।